पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अपनट्ठा पलट्ठावा कोहावा जइवा भया हिंस गम्न मुसंग बूया नोवि अन्नम बया वै। आदमी झूठ बोलता है, बोलने वाले झूठ बोलते हैं, उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? दो संदर्भों में कारण मीमांसा की जा सकती है। एक कारण समूह है, यानी किसके लिए आदमी झूठ बोलता है। उस संदर्भ में दो शब्द हैं, आत्मार्थ परार्थ। या तो आदमी खुद के लिए झूठ बोलेगा, खुद का हित लगेगा, खुद की कोई बचाव की बात होगी, तो उस संदर्भ में खुद के लिए झूठ बोलता है। या किसी दूसरे को बचाने के लिए, दूसरे की सुरक्षा के लिए भी, अपने लाभ के लिए आदमी झूठ बोलता है, या अपने प्रिय व्यक्ति के लाभ के लिए या उसे नुकसान से बचाने के लिए झूठ बोलता है। तो किसके लिए झूठ बोलता है, इस प्रश्न का उत्तर है, या तो आदमी खुद के लिए झूठ बोलता है या किसी दूसरे के लिए झूठ बोलता है। अब दूसरी मीमांसा है, झूठ बोलने के पीछे भावात्मक कारण क्या। पहला कारण समूह है, वो व्यक्तिपरक हो गया। अब दूसरा कारण समूह है भावात्मक, भावपरक। किन भावों के कारण आदमी झूठ का प्रयोग करता है? तो शास्त्रकार ने कहा, कोहावा जइवा भया। दो भावात्मक कारण यहाँ इस श्लोक में बताए गए। कोहावा, या तो आदमी गुस्से का भाव आने से झूठ बोलता है, अथवा दूसरा भाव है भय। भय का भाव होता है, तो भय के कारण आदमी झूठ बोल जाता है। तो गुस्सा और भय, ये दो भावात्मक कारण हैं झूठ बोलने के। अन्यत्र और भी कारण बताए गए हैं। लोभ भी कारण हो सकता है, हंसी मजाक का भाव भी कारण हो सकता है। यहाँ पर दो भावात्मक कारण बताए गए, या तो कोहा यानी गुस्से के कारण या भय के कारण। तो व्यक्तिपरक कारण हो गए अपने लिए या दूसरे के लिए, दूसरों के लिए। और भावात्मक कारण है कि गुस्सा और भय, इनसे आदमी झूठ बोल जाता है। वो गुस्सा आ गया, फिर वो इतना हड़बड़ी में इतना जल्दी आदमी बोल जाता है कि वो अयथार्थ बात भी रख देता है, कह देता है। या भय के कारण इतना दुर्बल हो जाता है, इतना कमज़ोर हो जाता है कि वह उस कारण से भी झूठ बोल जाता है। तो ऊपर से शब्दों से जो झूठ बोला जाता है वह तो एक प्रवृत्ति है झूठ बोलना। तो उसके पीछे जो वृत्ति है
पृष्ठभूमि में वृत्ति होती है, वह होती है तब प्रवृत्ति होती है। तो वृत्ति मानो भीतर में है और प्रवृत्ति बाहर भी दिखाई देती है। तो प्रवृत्ति को मिटाने के लिए वृत्ति को मिटाना भी आवश्यक होता है। कार्य को मिटाने के लिए कारण को मिटाना आवश्यक होता है। कार्य दिखाई दे रहा है तो कार्य को समाप्त करना है। हम मूल में जाएं कि कारण क्या है, उस कारण को ही मिटा दो, फिर कार्य हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं। तो अनेक संदर्भों में हम कारण और कार्य पर ध्यान दे सकते हैं। परिणाम क्या है और परिणाम की पृष्ठभूमि में उसका कारण क्या है। चिकित्सा जगत में निदान किया जाता है, कितनी जांचें चलती हैं। MRI कराओ, सिटी स्कैन कराओ, एक्सरे तो सामान्य बात है, फिर आगे MRI, सिटी स्कैन। पैर में तकलीफ हो गई, डॉक्टर साहब से MRI करनी पड़ेगी, सिटी, तो बस वो MRI कराओ ताकि कारण की खोज ठीक हो सके, कारण को पकड़ा जा सके। तो कई बार डॉक्टर को दिखाओ तो पहले ये जांचें कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, वो कराओ, बाद में कोई इलाज की बात। तो ये डॉक्टर भी कारण को पकड़ने के लिए मानो, यानी चिकित्सा जगत में भी निदान है। निदान हो उसके बाद निर्णय होगा इलाज क्या करना। तो यही बात हम जीवन के व्यवहार में देखें कि कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है। आदमी झूठ बोलता है तो कारण क्या है। उस कारण को कमज़ोर कर देंगे तो झूठ बोलने की बात भी कम हो सकेगी या समाप्त भी हो सकेगी। तो ये कारणों को मिटाना, भीतर के राग द्वेष के भावों को मिटाना, यह अध्यात्म की साधना है। परम पूज्य आचार्य तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान की बात करते। प्रेक्षा के शिविर भी लगते, अभी भी शिविर लगते हैं। और लाडनो जैन विश्व भारती में तो शिविर लगते, उस समय वो तुलसी अध्यात्म निडम में शिविर लगते। युवाचार्य महाप्रज्ञ जी तो वहाँ संभवतः शिविर संचालन भी करते। परम पूज्य आचार्य तुलसी भी कई बार दोपहर में वहाँ निडम में पधारते और प्रवचन भी हुआ करता था। तो यह प्रेक्षा ध्यान भी कारण को कमज़ोर करें, जो हमारे दुख के कारण हैं उन कारणों को दूर करें। कि दुख है वह तो एक परिणाम है, दुख का कारण क्या। दुख मुक्ति भी संभव है तो दुख मुक्ति का भी कारण क्या। हम नव तत्वों की दृष्टि से देखें तो ये संबर और निर्जरा ये दुख मुक्ति के कारण है। मोक्ष है वह दुख मुक्ति है, मोक्ष दुख मुक्ति है और उसके कारण संबर और निर्जरा है। अब जो दुख है तो पाप है, तो पाप दुख होता है। तो पाप का कारण क्या? आश्रव। आश्रव कारण है पाप का। तो आश्रव को निरुद्ध करो तो दुख का कारण बंद हो सकेगा। जो पहले से अर्जित कर्म हैं, संबर, आश्रव का निरोध तो संबर किया कि निरोध हो गया, और पहले से अर्जित कर्म है उसके लिए निर्जरा है। तो संबर और निर्जरा ये दुख मुक्ति के कारण हैं और मोक्ष दुख मुक्ति है। इधर आश्रव है वह दुख का कारण है।
और ये हमारे आत्मा के साथ ये पाप कर्म पुण्य कर्म जो बंधे हुए हैं, पाप से दुख होता है, पर पाप का भी कारण क्या, पाप क्यों बंधा? पाप दुख का कारण है तो पाप कर्म बंधा क्यों? का भी आश्रव है। आश्रव है इसलिए पाप कर्मों का आगमन हुआ है। तो प्रेक्षा ध्यान कि भी हम राग द्वेष मुक्ति की दिशा में आगे बढ़े, संवर की दिशा में आगे बढ़े, निर्जरा की साधना करें। निर्जरा के 12 भेदों में एक भेद ध्यान भी है। 12 में 11वां भेद ध्यान। तो प्रेक्षा ध्यान, प्रेक्षा देखना, प्रकर्षेण ईक्षणम इति प्रेक्षा, गहराई से विशेषतया देखो, बिना राग द्वेष के भाव के देखो। श्वास को देखो, शरीर के प्रकंपनों को देखो, चैतन्य केंद्रों को देखो। यह देखने की साधना है। तो प्रेक्षा में मानो वो चेतना का व्यापार। 8 आत्माएं बताई गई हैं, द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा। उपयोग आत्मा यानी हम उपयोग चेतना का व्यापार करें, मात्र चेतना का व्यापार देखें, बस केवल देखें। कषाय आत्मा यानी राग द्वेष, योग आत्मा मन में राग द्वेष के भाव रूप में अशुभ योग न आए। तो यह उपयोग आत्मा प्रखर बने। द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा, वीर्य आत्मा। तो मानो प्रेक्षा ध्यान में वो उपयोग आत्मा को प्रखर बनाना होता है। केवल उपयोग चेतना का व्यापार देखते रहो, शुद्ध भाव से, बिना राग द्वेष के देखते रहो। तो भगवान महावीर ने कितनी साधना की होगी। परम पूज्य आचार्य तुलसी के आचार्य काल में प्रेक्षा ध्यान का प्रादुर्भाव हमारे धर्म संघ के द्वारा किया गया। और विशेषतया मुनिश्री नथमल जी स्वामी टमकोर, जो बाद में आचार्य महाप्रज्ञ जी बन गए, उनका विशेष इस क्षेत्र में और योगदान। और वे तो कितना अपना समय भी प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में लगाते थे। कितना साहित्य है प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में, कितने कैसेट्स आदि। तो ये ध्यान साधना के लिए भी आदमी तैयार हो, जीवन में ध्यान को जोड़े, प्रेक्षा ध्यान डेली लाइफ में आए कि ध्यान करें। भावक्रिया, प्रतिक्रिया, विरति, मैत्री, मिताहार, मित भाषण, ये 5 चीजें जीवन शैली के साथ जुड़ जाएं, ध्यान भी चले। इधर ये अनुव्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये भी पुष्ट हों। तो ये पूरा एक परिवार है अध्यात्म का, जिसमें यह यम, अहिंसा, सत्य आदि की साधना भी, इधर यह ध्यान जैसी चीज भी है, इधर यह भावक्रिया, प्रतिक्रिया, वृत्ति आदि का अभ्यास है। ये सारा परिकर मिलता है तो मानो चेतना का ऊर्ध्वारोहण हो सकता है, चेतना का ऊर्ध्वारोहण। तो अध्यात्म की साधना बड़ा एक क्षेत्र है। भगवान महावीर ने पिछले जन्मों में भी कितनी साधना की। ठेठ मरीचि के भव से चले, नए सार से देखें। मरीचि के भव में एक साधु भी बने, फिर साधक के रूप में मानो साधना की, और आगे के जन्मों में भी कितने कितने भवों में उन्होंने साधना की है। फिर महावीर के भव में तो खैर की ही थी, वहाँ तो अंतिम मानो निष्पत्ति का समय भी आ गया। तो यह साधना एक जन्म में सिद्ध हो जाए, यह भी कई बार कठिन है। कई जन्म लेने होते हैं, कई बार तो
कई जीवों को तो कई जन्मों तक साधना करते करते फिर कोई परम स्थिति प्राप्त हो सकती है। तो कोई बात नहीं, कई जन्म लगे तो लगे, आखिर लक्ष्य तो मिल जाए। बाबा पेड़ के नीचे बैठा था, तपस्या जब साधना करता था, कोई लड़का पास में से गुजर रहा था, लड़के ने बाबा को नमस्कार किया तो बाबा ने पूछा, रे कहाँ जा रहे हो? तो बोला, यहाँ से 20 कोस दूर कोई योगीराज रहते हैं, उनसे कुछ चर्चा प्रश्न पूछने के लिए जा रहा हूँ। सुना है बड़े ज्ञानी है, हर प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। तो बाबा बोला, देखो जा ही रहे हो तो एक सवाल ये भी पूछ लेना कि मेरे जन्म कितने बाकी है? इतनी साधना कर ली, अब कितने जन्म और लेने पड़ेंगे? लड़का गया, वहाँ बात करके आया, वापस बाबा से मिला तो बाबा बोला, बेटा उत्तर लाए? हाँ महाराज लाया हूँ। क्या उत्तर है? कि योगीराज ने कहा है कि वो बाबा जिस पेड़ के नीचे बैठा है, उस पेड़ के जब तुम उसको उत्तर दोगे ना, उस समय जितने पत्ते उस पेड़ के हैं उतने जन्म और लेने पड़ेंगे। उतने जन्म और लेगा तब जाकर कोई परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो कई बार अनेक अनेक जन्म लेने पर वो परम ज्ञान और मोक्ष की स्थिति बन सकती है। तो बाबा बोला, बेटा इतने में मुझे संतोष है, अनंत अनंत जन्म लेने होते हैं, मेरी सीमा तो हो गई ना, इतने ही जन्म बचे हैं। अनंत अनंत जन्म तो ये तो मान लो पत्ते 1000, मान लो 2, कितने होंगे? तो बहुत कम, मेरी सीमा में आ गया आप मेरा, इतनी सीमा के बाद तो मोक्ष मिलना है। तो परीक्षा ध्यान, ध्यान के द्वारा कर्मों की निर्जरा हो, राग द्वेष मुक्ति की दिशा में आगे बढ़े। और ठीक है, सब साधु ने भी बन सके तो साधक भी बन जाएं। संसार में रहते हुए, गारहस्थ्य में रहते हुए भी साधना करें तो जितना करेंगे उतना लाभ मिलेगा। जितना गुड़ डालेंगे, चीनी डालेंगे, उतनी मिठास हो जाएगी। तो घर में रहते हुए भी अपने घर में आने का प्रयास करें। ये बाहर का घर है, उसमें तो मान लो रहना होता है, पर अपने भीतर के घर में भी जितना रह सकेंगे, जितना ध्यान आदि की गहराई में जाएं, आत्मस्थ रहें, तटस्थ रहें, मध्यस्थ रहें, समता में स्थित रहें, हम अपने घर में रह सकते हैं। तो प्रेक्षा ध्यान के द्वारा हम अपने में रहने की स्थिति में आ जाएं। राग द्वेष नहीं, रहो भीतर जियो बाहर, कि भीतर में रहो, बाहर भी जीना है, दुनिया में भी रहना है, समाज में रहना है, काम भी करना है, बातचीत भी करना है, पर भीतर में रहते हुए, राग द्वेष मुक्त रहते हुए संसार में जिए। जहाँ पुम्मम जले जायम नोवलिप्पई वारिणा, जैसे पद्म कमल पानी से अलिप्त होता है, पद्म पत्र अलिप्त होता है पानी से, जल में रहते हुए भी, वैसे संसार में रहते हुए भी, घर में रहते हुए भी अलिप्त रहने का प्रयास करें। सादगी पूर्ण जीवन, संयम का जीवन, और अपना समय जितना ध्यान आदि स्वाध्याय में और में लगा सकें उतना लगाने का प्रयास करें। तो ये ध्यान ठीक है, ज़्यादा समय नहीं, में थोड़ी देर का भी ध्यान कर लें, आधा घंटा ही कर लें, पौन घंटा कर लें, और काम के 2 कार्य के बीच में थोड़ा ध्यान कर लें। ऑफिस में बैठे हैं, मान लो 1.5-2 घंटा काम कर लिया, अब थोड़े लोग और हैं नहीं, 5-7 मिनट ध्यान कर लो अपना, क्या बीच बीच में ही ध्यान कर ले। एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरा कार्य शुरू करने से पहले थोड़ी देर टाइम मिले तो थोड़ा ध्यान का प्रयोग कर लें, कायोत्सर्ग कर लें, रिलैक्सेशन कर लें। तो जो थोड़े थोड़े प्रयोग से भी कुछ प्राप्ति हो सकती है।
तो कुछ समय निकालने का प्रयास करें, लक्ष्य बन जाए तो आदमी समय निकाल करके साधना में भी अपने आप को नियोजित कर सकता है। तो लंबा समय न मिले तो थोड़े थोड़े दिन में अनेक बार ध्यान कायोत्सर्ग का प्रयोग कर लें कि अब भोजन करने से पहले भी मान लो ऐसे ही बैठे हैं, भोजन में देरी है, थोड़ा सा ध्यान का प्रयोग कर लें, सामान्य सरल प्रयोग कर लें। ऑफिस में अभी कोई है नहीं आया हुआ आदमी तो टाइम है, कुर्सी पर भी बैठे बैठे अपना थोड़ा सा प्रयोग कर लें। जरूरी नहीं नीचे ही बैठना पड़ेगा, कुर्सी पर बैठे आराम से वहाँ ध्यान का रिलैक्स कर लें, शरीर को स्थिर कर लें। और दीर्घ श्वास एक दर्शन केंद्र आदि पर कोई, जैसे दर्शन केंद्र पर अरुण रंग का ध्यान कर लें, बाल सूर्य, ऐसा कोई प्रयोग कर लें तो थोड़ा मानो भीतर में जाने की स्थिति का निर्माण कुछ अंशों में भी होता रहे। बाकी तो चलते चलते भी आदमी प्रयोग करे, भाव क्रिया रखे, गमन योग, भोजन योग की आदमी की जीवन शैली कि भोजन किस तरह राग द्वेष मुक्त भोजन और भजन भी करे। भोजन तो करना पड़ता है शरीर के लिए, टाइम पर भजन करें, ध्यान करें। भाषा कैसे बोलते हैं और भूषा, ज़्यादा विभूषण आदि में तो ज़्यादा चेतना आसक्त नहीं है। तो भजन, भोजन, भाषा, भूषा, इन चीज़ों पर ध्यान दें भी जीवन अच्छा रहे। संसार में रहते हुए भी अपने आप में रहने का अभ्यास करें, बाहर जीना और भीतर में रहना। तो प्रेक्षा ध्यान जो मानो हमें भीतर में रहने की कला सिखाने वाला एक उपक्रम बन सकता है। और मूल आत्मा की शुद्धि, चित्त की शुद्धि वो खास चीज है। हालांकि प्रेक्षा ध्यान योग आदि से शरीर का लाभ भी, ऐसे छोटे छोटे प्रयोग कि शरीर की समस्या का भी समाधान मिले तो मिल जाए। शरीर का समाधान वो भी आदमी को भी, मेरी शरीर की समस्या भी दूर हो जाए तो ये भी एक उपलब्धि है। इससे भी आगे चलें। आदि यानी व्याधि, आधि उपाधि, व्याधि दूर हो गई तो भी आदमी को एक लाभ हो गया। आगे आदि मानसिक जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाए। फिर उपाधि भावात्मक बीमारियां हैं, राग द्वेष घृणा ईर्ष्या अहंकार, ये दूर हो जाएं। ये बहुत ही बड़ी बात है। तो व्याधि यानी फिजिकल डिजीज वो व्याधि है, आदि मेंटल डिजीज आदि है, उपाधि इमोशनल डिजीज भावात्मक बीमारी उपाधि। इन सब के पार समाधि, पीस ऑफ माइंड, और गहराई में जाएं समाधि है। तो पार गांव आए हैं, व्याधि के पार आदमी रहे, आदि के पार हो जाए, उपाधि के पार हो जाए। और संसार समुद्र से पार की तो है ही बहुत बड़ी बात। व्याधि आदि उपाधि इनसे पार हो जाए, समाधि में रहे तो बहुत बड़ी एक जीवन की स्थिति बन जाती है। तो यह प्रेक्षा ध्यान जो परम पूज्य आचार्य तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी और हमारे आगम हैं, ग्रंथ हैं, जहाँ इनके सूत्र भी प्राप्त किए जा सकते हैं। और आगम है, ग्रंथ है, फिर साथ में खुद का अनुभव हो, तो यूँ कुल मिलाकर के अनेक ध्यान पद्धतियाँ हैं, रास्ते अनेक हैं। उस कोई बढ़िया रास्ता ले लो। तो हमारे यहाँ ये प्रेक्षा ध्यान का क्रम जो चलता है, हम ध्यान के द्वारा भीतर में रहने की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें, यह हमारे लिए कल्याणकारी हो सकता है। दानान शिट्ठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।
नमस्ते।